और अब बात भारी बारिश से देश भर में मचे भीषण तबाही की करते हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में भारत के अलग अलग हिस्सों में मानसून ने दस्तक देने के साथ ही सैलाबी सितम का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन मानसून की सबसे ज्यादा मार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पड़ रही है, जहां न सिर्फ जल भराव की स्थिति है, बल्कि टूटते पेड़ अब तक 13 लोगों की जिंदगी लील चुके हैं। आखिर कैसे मानसून ने देश के कई राज्यों की रफ्तार पर लगा दी है ब्रेक, देखिए ये खास रिपोर्ट। चुका है सब गाड़ियाँ देख रहे हो, इसके हेडलाइट के ऊपर तक पूरा पानी आ गया है। तो यहाँ पे फंसी हुई है। इतना ज़्यादा बारिश के साथ तूफान भी है। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि गाड़ी चलाने को नहीं हो रहा। देश के कई राज्यों में मानसून ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश परेशानी का सबब बन गई है। शहर के शहर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, छत्तीसगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर समेत देश के कई इलाकों में सैलाब का सितम जारी है। कई सड़कें तालाब बन गईं, तो कहीं गाड़ियां आधी पानी में डूब गई। कहीं लोगों पर बारिश मौत बनकर टूटी, तो कहीं लोगों के मकान दुकान में पानी भर गया। देखते ही देखते कई राज्यों की रफ्तार थम गई। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही जहां देखने को मिल रही है, वो है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां बारिश हर साल आती है, लेकिन हर बार प्रशासन की तैयारियां बह जाती। इस बार भी वही तस्वीर है, सड़कें नदी बन गई। गाड़ियां पानी में तैरती दिखी, पेड़ लोगों पर टूट कर गिरे, कई लोगों की जान चली गई और बीएमसी के दावों की परतें भी पानी में धुलसी गई। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो हर साल दावा करता है कि इस बार पूरी तैयारी। लेकिन मॉनसून के आगाज के साथ ही बीएमसी की तैयारी हर साल की तरह खोखली ही साबित होती है। ये तस्वीरें मायानगरी मुंबई के वसई की हैं, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल मुंबई के वसई पूर्व में जोरदार बारिश हुई, करीब 5 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियां पानी में डूब गई। इलाके के कई मकानों के पार्किंग लॉट और ग्राउंड फ्लोर पानी से लबालब भर गए, जिसकी वजह से कई लोग फंस गए और फिर उन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सी के सहारे करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि रेल ट्रैक पानी से लबालब भर गए हैं। ये वीडियो कांजर मार्ग के पास पानी से लबालब भरे रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस का है। देखिए कैसे ट्रेन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। सबसे दर्दनाक तस्वीर पेड़ों के गिरने की रही। कहीं सड़क पर चलती और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर विशाल पेड़ गिर गए, तो कहीं राह चलते लोग उसकी चपेट में आ गए।
कई लोगों की जान चली गई, कई घायल हो गए। पेड़ गिरने की सबसे ताजा घटना कुर्ला इलाके की है, जहां एक दुकान के पास पेड़ गिरा, जिसकी चपेट में 63 साल के यूनुस कुंडावाला आ गए। वहां मौजूद राहगीरों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए फौजिया अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हम इस वक्त कुर्ला के कमानी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ा पेड़ जो है सामने दुकान पर गिरा, जिसकी वजह से यूसुफ कुंडावाला नाम के एक दुकानदार की जो है दुखद मौत हो गई है। जिस तरह से मुंबई में लगातार मौतें हो रही हैं, उन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, कब यहाँ पर प्रशासन जागेगा और कब मौतों के लिए जो है प्रशासन यहाँ पर लोगों को जिम्मेदार मानेगा। यहाँ पर जिम्मेदार तो लोक प्रतिनिधि और प्रशासन के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर महानगर पालिका का एक अधिकारी आया नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ झाड़ गिरा, वहाँ झाड़ गिरा है। अरे यहाँ आदमी मर गया है, आपकी जवाबदारी है यहाँ पर आने की। वो भाड़े से यहाँ दुकान लिए थे, 4-5 दिन से सेटअप कर रहे थे और आज जरा हवा चली तो ऊपर से वो झाड़ टूट के गिर गया। सिर्फ कुर्ला इलाके में ही नहीं, बल्कि माटुंगा में भी पेड़ गिरने की घटना सामने आई, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। एक पेड़ तो सड़क के सिग्नल पर खड़ी कार और टैक्सी पर जा गिरा, जिसमें कुल 15 लोग सवार थे। हालांकि राहगीरों ने मुस्तैदी दिखाते हुए गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इन घटनाओं ने बीएमसी की मॉनसून की तैयारियों की असली तस्वीर साफ कर दी। बड़ा सा पेड़ गिरा है और इस पेड़ के गिरने के कारण यहाँ पर जो एक टेम्पो है, वो टेम्पो इस पेड़ के नीचे आ गई है, जिसके कारण पूरा का पूरा टेम्पो डैमेज हो चुका है। आप देख सकते हैं 50 साल पुराना पेड़ कैसे गिर जाता है सर? तो ये हवा से गिरती है ना, ऊपर की डालियां बहुत बड़ी बड़ी है, तो हवा इतनी जोर चली थी, तो उसके वजह से ये सब गिरा हुआ है। तो इसको नीचे सपोर्ट ही नहीं है। बीएमसी उन लोगों को एक सर्वे तो करना ही चाहिए बिफोर मानसून कि कि कौन से पेड़ वीक है, एटलीस्ट कट ऑफ द ब्रांचेस, जो बड़े बड़े ब्रांचेस है उनको कट कर दीजिए ना, तो लोड इतना कम आएगा। कितने लोग आगे गाड़ियों में फंसे हुए थे? बहुत सारे, सब फैमिली भी थी। हम लोग ने निकाला उनको पूरा झाड़ के बीच में से, टैक्सी में से निकाला, कार में से निकाला, टेम्पो से निकाला। तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली की है, जहां जैनित वाटरफॉल पर भारी बारिश के बावजूद पर्यटक जमा हुए थे, लेकिन अचानक पानी का स्तर बढ़ने से वे वहां फंस गए। ऐसे में अपनी जान की परवाह किए बिना ग्रामीणों ने उफनते पानी का सामना किया और रस्सियों की मदद से 100 से ज्यादा पर्यटकों की जान बचाई। लेकिन कहानी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में मानसून की दस्तक ने लोगों को डरा दिया। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हालात यह है कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति, न सिर्फ सड़कों पर बल्कि घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की, जहां भारी बारिश की वजह से बसंतर नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे 5 लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद सांबा पुलिस ने 5 फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी। मंडला में नर्मदा नदी का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया। हालात लोगों को डरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में भारी बारिश ने सिस्टम की तैयारियों का पर्दाफाश कर दिया। राजधानी रायपुर में सड़कों पर भारी जल भराव की स्थिति, साथ ही घरों और मोहल्लों में भी हर जगह पानी भर गया। इस बार मानसून ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुदरत विनाशकारी मूड में, ऐसे में लोगों को बचाने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।